आज हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे पावरफुल गेमिंग पीसी। हमने इंडिया के अलग अलग जगह से 7 लाख रुपए के पार्ट्स मंगवा लिए। इससे पहले हमने पूरा का पूरा एक आईफोन खुद से असेंबल किया था दिल्ली के गफार मार्केट की गलियों में घूम घूम के पार्ट जुगाड़। और अब हमें जरूरत है सबसे पावरफुल गेमिंग पीसी की। पार्ट्स बस आने वाले हैं। आजकल की गेम बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये किसी मूवी की नहीं है, ये एक गेम प्ले की फुटेज है। और ऐसी गेम्स को आप नॉर्मल किसी पीसी में रन नहीं कर सकते। इसके लिए पावरफुल प्रोसेसर्स आते हैं, महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। हमने जो पार्ट्स खरीदे हैं वो दुनिया के किसी भी गेम को मैक्स सेटिंग पे चलाने के लिए पूरे कैपेबल हैं। ये 8K में रन कर सकते हैं गेम्स को। अब भाई मैं तो गेमिंग करता ही नहीं हूँ, बाकी हमारे जितने भी एडिटर्स हैं वो एप्पल की मशीन्स पे काम करते हैं, तो भाई हमको पीसी की जरूरत पड़ी कहाँ, वो भी इतने पावरफुल पीसी। रिसेंटली हम अपनी टीम के साथ नोएडा से जयपुर शिफ्ट हो गए और हमने आप लोगों के लिए करोड़ों रुपए का स्टूडियो बनाया। हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट प्लान कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में आपको आज तक नहीं मिला, लेकिन उसके साथ ही हमें 3D वीडियोस के लिए चाहिए ये हाई एंड गेमिंग पीसी। तो अब इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ग्राफिक। अरे ये तो खाली क्यों है? मैनेजर ग्राफिक कार्ड क्यों नहीं लिया? पैसे खत्म हुए थे, वो कहाँ से लाता? अरे मुझे पहले बता देना ये बात। ये लो बोले निकालो सारे पैसे। अरे ये तो खाली है, एक काम करो, ये 10 रुपए मेरे से लो। क्या बात कर रहे हो? पैसे खत्म हो गए? तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सुनो हमारे चैनल द्वारा एक गेमिंग पीसी का निर्माण किया जा रहा है, तो आप सबसे अनुरोध है दिल खोल कर चंदा डालें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी एडिटिंग करूं कि चंदा दूं? अच्छा रुको, इधर आओ। चलो चलो कहाँ? आगे चलो आगे। गजब बेइज्जती है। फुटी गौरी नहीं है भाई, वापस मिल जाएंगे ना। लालची डाल तो सही पहले। One hour later. पिछली बार पापा की जेब काटी थी, इस बार लगता है मम्मी के गहने बेचने पड़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो के लिए पैसा आ जाए भाई। 1 week later. भाई मम्मी के गहने बेचने के बाद थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन गहने बेच के 3 लाख का RTX 5090 आ चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं 7 लाख का गेमिंग पीसी। सबसे पहले 50,000 रुपए का मदरबोर्ड। मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। भाई ये कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर आपने हमारी आईफोन बनाने वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मदरबोर्ड इतना टॉफी जितना छोटा सा था, लेकिन ये पूरा थाली जितना बड़ा है। तो बेसिकली हमारे पीसी की मम्मी जी यही हैं। इसके ऊपर रैम, स्टोरेज, CPU, GPU सारी चीजें इसी के ऊपर लगनी है भाई। और इनका अगर मिलन करवा दिया तो हमारा पीसी मस्त चलेगा। उसके बाद ये प्रोसेसर, ये राइजन का सबसे महंगा प्रोसेसर है और भाई सबसे पावरफुल भी। भाई इतनी छोटी सी चीज के 70,000 रुपए। मेरी मम्मी देखती तो बहुत मारती भाई। ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंज्यूमर लेवल का प्रोसेसर है, राइजन 9 9950। सिंपली समझाऊं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 3nm पे बना है। बाल की खाल निकाल रखी है भाई यहाँ। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। बहुत हार्ड है भाई। देखो यहाँ पे इसके एक निशान बना हुआ है, ये निशान हमको इसके अंदर मैच करना है। अगर ये मैच नहीं करा, उल्टा सुल्टा लगा दिया तो यहाँ पे इसकी पिन डैमेज हो सकती है और ये 70,000 रुपए खराब हो जाएंगे भाई। अब भाई इसको बंद कर देता हूँ। ओके, होपफुली मैंने बिल्कुल सही से लगाया है। ओह, अगर भाई सही से लगता है तो ये वाला ऊपर निकल के आ जाता है। बिल्कुल सही है भाई, सॉर्टेड। अब प्रोसेसर हो चुका है ट्रांसपेरेंट। एक प्रोसेस कर दी हमने। और अब भाई जो सेकंड प्रोसेस है वो है रैम लगाना। 32 GB ये DDR5 बेस्ड रैम है, 6000 मेगाहर्ट्ज।
इस एक की कीमत 20,000 रुपए है। अगर गलत लगी ना तो एकदम खट से आएंगे 20,000 रुपए। अब इसके जो ये होल हैं वो इससे मैच करने हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर कराना भाई खत्म फिर रैम। पहले भाई एक तरफ से रखना है और फिर दबाना है। ओह, और ये दूसरी वाली भाई। लो भाई, रैम इंस्टॉल हो गई, 20,000 रुपए डल चुके। अब हमें इसके अंदर लगानी है स्टोरेज। ये हमारे पास 2 TB की SSD है और भाई इसकी साइज सच में बहुत ज्यादा छोटी है। अब हम इस SSD को डायरेक्टली इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और भाई अब मैं ये पन्नी हटा के डायरेक्टली इसके अंदर, भाई अगर गलती से दूसरी तरफ से डाल दिया ना तो चिपक गई, मुश्किल हो जाएगा इसको उड़ाना। ओके, अब मैं इसको पुश करूंगा, देखना आराम से पुश हो जाएगी। मेरे को सिंपली इसको प्रेस करना है। ओ भाई, लो हो गई। SSD इतनी सी है लेकिन भाई इसको ठंडा करने के लिए ये सिस्टम देखो कितना बड़ा लगा रखा है इसके ऊपर। जब भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे, कुछ भी करोगे, इसके ऊपर जब ज्यादा लोड आएगा तो ये बहुत ज्यादा हीट करने वाली है और उसको बैलेंस करेगा ये ऊपर वाला पार्ट। लो भाई, लो हो गया है। अब भाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो बहुत ज्यादा गर्म भी होने वाला है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा। पर लगाएं क्या? अरे ब्रो, ये बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है, इसको ठंडा करने के लिए क्या करें? बर्फ डाल दो और खुद के अंदर डाल दो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। इसको ठंडा करने के लिए क्या करें? कोई उपाय देना बढ़िया सा। फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दें? वुमेन। सुनो ना भाई, ये यार प्रोसेसर है, बहुत पावरफुल है, ये गर्म होने वाला है, इसको ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं ब्रो? मस्त आइडिया बताऊं? हाँ, बंद कर दो। क्या बंद कर दो? पीसी साले का खोपड़ी तोड़। तुम्हारा? खुली हवा में डाल दो भाई, जल्दी ठंडा हो जाए। इन्हें यार घंटा कुछ नहीं पता। भैया आप बताओ क्या क्या करना चाहिए इसको ठंडा करने के लिए? भाई इसके अंदर लिक्विड कूलर लगाना पड़ेगा, वो भी अच्छा वाला। इसके ऊपर? हाँ। तो भाई ये है वो लिक्विड कूलर, लेकिन ये तो इतना बड़ा है, इतने छोटे से मैं कहाँ लगाऊंगा इसको? एक बार खोल के देखता हूँ अंदर क्या निकलता है। भाई सच में बहुत बड़ा निकल रहा है तो। भाई पंखा निकला है इसके अंदर, एक और निकला है। क्या हो रहा है ये? ओ भाई कितनी बड़ी बड़ी तारें हैं। गाड़ी का रेडिएटर भी दिया है। फिर पहली बार देखा है ऐसा। इसको कहां लगाऊं? अपनी फॉर्च्यूनर में? क्या जोक मारा भाई? मजाक था भाई, मुझे सब पता है। अब देखो इसके ऊपर हम ये 3 फैंस को कनेक्ट करेंगे और इसके लिए हमारे पास सारे स्क्रूज हैं। ये सीपीयू ब्लॉक है, इसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं और इसको हमें सीपीयू के ऊपर फिट करना है। ये वाला ब्लॉक जो है वो प्रोसेसर की गर्मी को यहाँ से सोखेगा और लिक्विड के थ्रू इस रेडिएटर के अंदर भेजेगा और ये पंखे जो हैं वो उसको ठंडा करेंगे और ये वाली जो प्रोसेस है वो बार बार चलती रहेगी। और भाई ये चिपचिपा सा लग रहा है, जैसे आप धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये प्रोसेसर की हीट को निकालेगा। और अगर ये सूख गया तो आपका पीसी बंद पड़ सकता है। भाई इसके ऊपर की प्लेट मैंने सारी निकाल दी हैं, अब बस इसको फिट करना है। मिल गई भाई, प्रोसेसर को ठंडक मिल गई। और भाई ये हो चुकी है कूलिंग सिस्टम पूरी इंस्टॉल। दैट्स ऑल। अब भाई इसको तो करते हैं साइड और मैं इस पीसी की सबसे महंगी चीज आपको दिखाता हूं। भाई ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पावरफुल 3 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड है। हमारे पूरे इस पीसी की कॉस्ट ही भाई 5 लाख रुपए है, लेकिन ये अकेला ग्राफिक कार्ड ही 3 लाख रुपए का है। भाई मुझे भी देखना है 3 लाख रुपए की चीज कैसी दिखती है। ये भाई इसकी कागज पत्री है, ये भी 15-20 हजार रुपए की तो होगी। ये तो प्रोफेशनल नहीं लग रहा मेरे को भाई। ये है भाई वो कार्ड। ओह माय गॉड भाई, 3 लाख रुपए जितना भारी तो है भाई। आईफोन गिराते वक्त और उसको तोड़ते वक्त इतना दर्द नहीं हुआ था जितना इससे हो रहा है। 3 टेप लगी हुई है, 1 लाख की एक टेप है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और भाई सही बताऊं भाई, ऐसा लग रहा है कि चूना सा ही लगा दिया, तीनों फैन ही लग रहे हैं भाई। ओ चूना लगा दिया। सही बता रहा हूं भाई, ये देखो तीनों फैन ही दिख रहे हैं इसमें भी फैन ही दिख रहे हैं और एक फैन 1 लाख रुपए का हो गया।
3,000 रुपए में शादी में फराटा फैन आता है, पूरी पूरी बारात हवा खा के निकल जाती है। जोक्स अपार्ट भाई, जितनी भी हाई ग्राफिक्स वाली गेम आप देखते हो ना, जो बिल्कुल रियल लाइफ वाली फील देती हैं, उनको डिस्प्ले पे आपको दिखाना इसका काम है। अब आप सोचो 10,000 रुपए का आप फोन लोगे, उसमें सारी गेम्स ऐसे अटक अटक चलेगी, लेकिन 1 लाख रुपए का आईफोन लो, उसके अंदर BGMI एकदम मक्खन चलती है। और यही ग्राफिक कार्ड्स के अंदर होता है, जितना सस्ता लोगे उतनी चीजें अटक के चलेंगी, और इसलिए हमने 3 लाख रुपए खर्च किए हैं इसके लिए। ये ग्राफिक कार्ड दुनिया में बनी हर एक गेम को हाई एंड सेटिंग पे चलाने के लिए कैपेबल है। ओ भाई, बारीकी से काम हुआ है भाई। सीधी भाषा में बताऊं तो भाई, ये ग्राफिक कार्ड खुद के अंदर ही एक कंप्यूटर है। इसके अंदर खुद की अपनी रैम लगी हुई है, खुद का मदरबोर्ड लगा हुआ है। जो हमने थर्मल पेस्ट इसके अंदर लगाया है, वो सेम इसके अंदर भी लगा हुआ है। और इसको ठंडा करने के लिए ऊपर की तरफ ये 3-3 फैन लगे हुए हैं। पर भाई, इतनी सारे माल मसाले का इतना पैसा नहीं है। ये एक छोटी सी चिप लगी हुई है जो एनवीडिया ने दी है। इस एक चिप के लगभग 3 लाख रुपए हैं, और इसी से ये सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। हाँ, एनवीडिया वही कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एप्पल से भी बड़ी। आप जितनी भी जेमिनी पे सर्च करते हो या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, आपको ऐसे इंस्टेंट आंसर मिल जाते हैं ना, वो सारे इन्हीं चिप्स की बदौलत हैं। लाखों करोड़ों चिप्स बैकएंड में काम कर रही होती हैं और आपके लिए रिजल्ट निकालती हैं। ये है इन सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए 1200 वोल्ट की पावर सप्लाई। भाई आपको बता दूं, घर का फैन सिर्फ 80 वोट या फिर 100 वोट ही कंज्यूम करता है। फ्रिज 200-250 वोट कंज्यूम करता है। वहीं घर के पंखे और कूलर 200-300 वोट में सलट जाते हैं, और ये अकेला 1000 वोट लेने वाला है, और बाकी के कंपोनेंट सिर्फ 200 वोट। भाई इसके अंदर भी पंखा लगा हुआ है, हर एक चीज के अंदर पंखा लगा हुआ है। ठंडक की सख्त रिक्वायरमेंट है गाइस। अब भाई हमारी सारी चीजें रेडी हैं, अब हमको इसको कैबिनेट में फिट करना है। ओ भाई, मदरबोर्ड के ऊपर ना रख दूं, वरना कटा कटा कपास हो जाएगा। भाई इस इतने बड़े कैबिनेट में सिर्फ एक फैन आता है, वो भी यहाँ सामने की तरफ। जब ये रेडी हो जाएगा तब यहाँ सामने की तरफ यहाँ लाइट जलने वाली है और यहाँ जलने वाली है। ये भाई मेटल और प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है, बहुत ऐसे सॉलिड सी फील आ रही है। ये पूरा ही ऐसे खुला खुला सा फील हो रहा है। एयर बढ़िया से भाई अंदर बाहर होती रहेगी तो ठंडा रहेगा ये थोड़ा सा। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक USB 3.1 वाला टाइप C पोर्ट है, 2 USB टाइप A पोर्ट है, एक माइक के लिए और एक हेडफोन्स के लिए। मैंने भाई आज तक ऐसा कैबिनेट नहीं देखा है। आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हो सिर्फ वो ढांचा है, अंदर सारा सिस्टम इसके ऊपर लोड होगा। भाई देखो फैन भी बाहर निकला है। तो सबसे पहले सेट करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को एकदम टाइट कर देता हूं भाई, उसके बाद हमारा लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। सेट। देखो यहां से हमने 2 कनेक्टर्स निकाले हैं, एक इसके अंदर सारी लाइटें जलाएगी और दूसरी इसको पावर देगी, और ये हम मदरबोर्ड में फिट कर देंगे। इस पंप से भी भाई 2 वायर निकलती हैं जिनको हम अलग अलग लगाएंगे। एक ये मदरबोर्ड में लगा देता हूं इसको पावर देने के लिए। हमारा पीसी सामने की तरफ से बिल्कुल खूबसूरत दिखना चाहिए, इसलिए हमने सारी तारें ऐसे पीछे से निकाल दी हैं। भाई बिल्डिंग का पिछवाड़ा वैसे भी कौन देखता है। अब भाई इस पंप को पावर मिल जाएगी मदरबोर्ड से, इस फैन को भी मदरबोर्ड से मिल जाएगी, लेकिन मदरबोर्ड को कहां से मिलेगी भाई? उसके लिए ये रही पावर सप्लाई। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। नाइस। ये वाला मेन कनेक्टर है जिससे पूरे मदरबोर्ड को पावर मिलने वाली है। हो गया भाई, कनेक्ट हो गया। और ये दोनों छोटे वाले कनेक्टर प्रोसेसर को पावर देने के लिए हैं, इनको यहाँ ऊपर लगाना होता है। भाई सबसे महंगी चीज तो रह ही गई है, ग्राफिक कार्ड। मैं देखो इसको एकदम, अगर इसमें मैंने गड़बड़ करी ना, हाँ लग गया भाई। अब इसको टाइट कर देता हूँ बस। डन। और ये पावर सप्लाई की आखिरी तार भी मैंने कनेक्ट कर दी है इसके अंदर। बस हो गया भाई, सब सेट है। एक कैबिनेट की वायरिंग रह गई थी, वो भी हमने कर दी है। भाई मैं ऑन करने जा रहा हूं, लेकिन भाई उससे पहले लाइटें ऑफ करेंगे, तब इसकी असली खूबसूरती आप देख पाओगे। 3, 2, 1 एंड ओ भाई, इसके बाहर ही नहीं है, अंदर की तरफ भी LED जैसी लाइटें चल रही हैं। तो हमारा पीसी बन के पूरा रेडी हो चुका है, और भाई ये सच में बहुत ही बड़ा लग रहा है। ये भाई 2.5 फीट चौड़ा है और 2.25 फीट ऊंचा है, और ये भारी भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको उठा के दिखाता हूं। अरे भाई मैं जिम करता हूं तो भी मेरे से इतने भारी पीसी नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। सुनो, जिसने पीसी उठा के ऊपर रख दिया उसको इनाम। मैं करूंगी, मेरे अंदर बहुत ताकत है। हाँ दिख रहा है, करो करो। HR क्या? तुम्हें पता है कहां से पकड़ते हैं इसको? कर रही हूँ ना। करो, हाँ करो करो।
पीसी है, पटक नहीं सकती इसको। यार मुझसे नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। पहलवान नंबर 2 की एंट्री हो चुकी है गाइस, कम ऑन। भाई कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। अब हम अपने ऑफिस के सबसे तगड़े पहलवान को बुलाने वाले हैं, टक्कर पहलवान। भाई सब कुछ रेडी हो चुका है, विंडोज वगैरह हमने पहले इंस्टॉल करके रखी है। अब बस इसको टीवी से कनेक्ट करके स्टार्ट करना है। जितना बड़ा पीसी उतनी बड़ी टीवी, 65 इंच। तो भाई फाइनली इसको पहली बार चालू करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पहली बार स्टार्ट करूंगा। 3, 2, 1 गो। भाई साहब, भाई लोगो आ चुका है। यस 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 यस। भाई कुछ गड़बड़ ना हो बस। यार ये घूम क्यों रहा है इतना। ओह यस। भाई इसके बटन दबाने में भी जो मजे आ रहे हैं ना। यस। अब हम करने जा रहे हैं इस पे 8K पे गेमिंग। आपको सबसे ज्यादा रियलिस्टिक गेम दिखाऊंगा। मम्मी का कॉल। हाँ मैं क्या पूजा करनी पड़ेगी पीसी की। यार ये पंडित ब्राह्मण कहां से लेके आऊंगा अब। देखा भाई, हर चीज का जुगाड़ रहता है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सेकंड, भजन कौन सा गाऊं? भाई हनुमान चालीसा नहीं, जय हनुमान ज्ञान सागर। अरे भाई होता है। अरे अलग होता है। अबे चुप हो जाओ तुम लोग, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सबसे पहले टीका लगाएंगे ओब्वियसली। जय हो गेमिंग पीसी माता। अब हम इसके ऊपर गेमिंग करने वाले हैं। भाई GTA 6 का तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जब वो लॉन्च होगा उसके लिए बहुत तगड़े प्लान्स हैं। लेकिन GTA 5 हमने इसके अंदर डाल दिया है। भाई इतनी बड़ी डिस्प्ले में GTA 5। भाई आपको तो पता ही है, मैं बचपन में बहुत गरीब था और इतनी बड़ी डिस्प्ले में भाई टीवी देखना नसीब नहीं होता था। गेमिंग का तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने भाई करवा दिया, दिल से थैंक यू। भाई सेटिंग में जाके सब कुछ मैक्सिमम पे सेट कर देते हैं। भाई ये गेम 2013 में ऑलमोस्ट 12 साल पहले लॉन्च हुई थी। इसमें मैक्सिमम 4K का सपोर्ट मिलता है, तो हम मैक्सिमम 4K कर देते हैं। उसके अलावा अल्ट्रा वेरी हाई रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया, वो भी मैक्स सेटिंग में भाई अल्ट्रा पे ऑन है। ये भी वेरी हाई अल्ट्रा। यस भाई ऐसा लग रहा है कि सड़क का काम अभी अभी हुआ है। डामर गिरी हुई दिख रही है, कंक्रीट ऊपर दिख रही है भाई। ओ भाई मारदार। चलिए ये ओह एक्सीडेंट भाई। ये देखो देखो कितना रियलिस्टिक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई साइड में ना ऐसे खून वून लगा हुआ है, गाड़ी के पीछे का ग्लास टूटा हुआ है, बम्पर टूट गया भाई। कितना पैसा लगेगा आप भाई। धुआं निकलता हुआ भी सही लग रहा है। मैं आपको बोलूँगा, आपको यकीन नहीं होगा भाई। मैं पहली बार GTA 5 खेल रहा हूँ। मैंने खेला ही नहीं आज तक। मुझे नहीं पता ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक भी है कोई चीज़। ओ भाई किसी ओ पावरफुल गाड़ी। भाई इस बार हमने ट्रक लिया, कचरे वाली गाड़ी ली है। किसी को शक भी नहीं होगा। बदबू मारते जाएंगे, कोई आसपास ही नहीं आ रहा भाई। और देखो रोंग साइड जा रहा है। ओए खुद का एक्सीडेंट करवा लिया भाई। ऐप दब गया गलती से। भाई सबसे पहले गन सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी वाली लेंगे। ओके सेट है भाई। अब आओ भाई सामने। खोपड़ी भी गोली ले मर साले। भाई बिल्कुल ये बढ़िया देश है भाई। तारे दिख रहे हैं इतने सारे। हमारे दिल्ली नोएडा में तारे ही नहीं दिख रहे। आने वाले टाइम में चांद छुप जाएगा इससे। कोई बढ़िया सी गाड़ी ले लेता हूँ। ना 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 इसको गोली मारी मैंने। ओ भाई तोप लेंगे। अब देखो तोप ली, ये लो। अब रुक तुम ले। एक तीर दो। अरे यार कैसे लोग हैं, ड्राइविंग नहीं आती इनको। कोई भी ठोक के चला जा रहा है। मेरे हाथ में बजूका है, रोड पे घूम रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ठोक दोगे।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो पुलिस आ गई, ले पुलिस को उड़ा दिया, ले खत्म। ए पुलिस, ये पुलिस वाला पीछे छुप के गाड़ी गोली मार रहा है भाई। जिंदा हो गया क्या? उड़ाऊंगा भाई इसको अलग दुश्मनी है भाई। ये ले भाई, हमको ही मार दिया भाई। और भाई अब चलते हैं अगले गेम पे। भाई पबजी पीसी खेल रहे हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाके सारे सेटिंग्स को मैक्सिमम कर देता हूँ। एडवांस पे जाता हूँ, यहाँ भी अल्ट्रा भाई सब कुछ अल्ट्रा पे सेटिंग, सब कुछ अल्ट्रा पे सेट है। अब अप्लाई करता हूँ भाई। स्टार्ट हो गया है। ये मोबाइल वाले से कितना ज्यादा रियल है। ये 346 FPS पे चल रहा है इस वक्त। हम मोबाइल में 90 देख के भी खुश हो जाते हैं भाई। 90 120 FPS भाई। कलर, ग्राफिक्स, सब कुछ इतना ज्यादा रियलिस्टिक है ना। चश्मा देखो भाई इसका, ओ माय गॉड। ये मेटा के रियल वाले ग्लासेस हैं भाई, जो अभी लॉन्च हुए हैं भाई। इस वक्त 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं नीचे जा रहा हूँ और पैरों में जो वाइब्रेशन हो रही है भाई वो रियल दिख रही है एकदम। कुछ ज्यादा ही रियल है यार। ना इस वक्त गेम चल रहा है ऑलमोस्ट 400 FPS पे। एक एक घास, एक एक पत्थर देख सकते हो भाई। भाई दरवाजे में लोग नए लगाए हैं। रियल वाली ऐसे रियल आवाज आ रही है, सारी चीजें एकदम रियल हैं। देखो देखो सामने की तरफ ग्लास तोड़ूंगा अभी। ओ भाई देखा, आवाज से टूट जा रहे ग्लास, तो गोली बाद में पड़ रही। बहुत रियल है ये सब। ये गेम खेलते वक्त भाई मैंने 700 FPS तक इसके अंदर देखे। और 700 FPS भाई, इसका ये 3 लाख का जो ग्राफिक कार्ड है वो AI से FPS बनाता है। आपने देखा होगा ये गेमिंग जो होती है वो 90 FPS 120 FPS में हो रही होती है। मतलब एक सेकंड में 120 पिक्चर्स चल रही होती हैं 120 FPS में, और यहाँ 700 FPS तक चल रहा है। मतलब एक सेकंड में 700 पिक्चर्स ये रेंडर कर पा रहा है। मतलब अगर आपके पीसी की पावर है 200 FPS निकालना, तो ये AI से और पिक्चर्स ऐड करके उसको 300 350 तक लेके जा सकता है। मतलब और ज्यादा स्मूथ गेम प्ले, और इसी को कहते हैं DLSS। अभी देखो पबजी ऑलमोस्ट 400 FPS पे चल रहा है। अभी ये 4K में है, मैं इसको 8K में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं FPS कितना घटता है। ये मैंने कर दिया है 8K पे अप्लाई। ये 125 FPS पे चल रहा है इस वक्त, 400 FPS से घटकर, क्योंकि हमने इसको 8K पे डाल दिया है। और भाई पीसी के अंदर सू की आवाज़ बढ़ चुकी है, गर्म हवाएं फेंक रहा है यहाँ से। अच्छी चीज़ ये है कि पूरा का पूरा खुला है, तो ये अंदर से इतना ज़्यादा गर्म हो ही नहीं सकता। सारी गर्मी बाहर फेंकते जा रहा है। और भाई जब माहौल इतना गर्म हो ही चुका है, तो मैं अब आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक गेम दिखाने वाला हूँ, वो भी 8K में। लेट्स स्टार्ट। इसकी भाई सेटिंग्स पे, ग्राफिक्स पे जाके हर एक चीज़ एक्सट्रीम, हाई, एपिक, सब कुछ मैंने मैक्सिमम पे सेट कर रखा है, जितना मैक्स हम कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। भाई ये कमरा ऐसा लग रहा है कोई पुराना किला है और इसमें आशिक लोग आए, अपना अपना नाम लिख गए। चारों तरफ एकदम खंडर खंडर लग रहा है, कोई हॉस्पिटल उजड़ गया लगता है। ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। लाइट भी बिल्कुल प्रॉपर फॉल हो रही है भाई। अब मारता हूँ भाई एक एक को। देखो ये चिंगारी जो है भाई, ओ भाई भाई भाई, ले भाई खुद ही मर गए। अब छोड़ूंगा नहीं भाई। देखो जैसे ही बंदूक से गोली निकल रही है भाई, जो बिजली सी आ रही है ना आसपास भाई, वो क्या शानदार लग रही है। ओ छुपा, अरे कहाँ जाएगा छुप के ब्रो। ले भाई कचाड़ दिया भाई, खत्म। देखो दोनों तड़प रहे हैं, पर गोली मारूंगा। एक और ले ओ ये ले, हमको मार दिया भाई। स्नोफॉल देखो, बिल्कुल रियल फील आ रही है। राजस्थान में स्नोफॉल नहीं हुई तो क्या हुआ भाई, गेम खेल के रियल फील ले लूंगा बिल्कुल। बाकी भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे खतरनाक से कंटेंट देखते रहने हो तो उसके लिए चाहिए मोटा पैसा, मोटे पैसे के लिए चाहिए मोटे सब्सक्राइबर, और हमको बन जाना है सबसे बड़ा यूट्यूबर, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।